कमिश्नर ज़ारा खान एक स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट फीमेल कमिश्नर, सिस्टम से लान वाली। डीएसपी अनाया मलिक ज़ारा की राइट हैंड ऑफिसर, बोल्ड, फियरलेस। एसीपी रेहान अब्बास ऑनेस्ट बट प्रेशर में दबाया हुआ ऑफिसर। इंस्पेक्टर कबीर लॉयल, थोड़ा गुस्सा वाला लेकिन सच्चा। विलेज गर्ल मीरल 19 साल की लड़की, पढ़ने लिखने वाली, जो गुंडागर्दी का शिकार होती है। गुंडा माफिया रईस पठान, प्योर डिस्ट्रिक्ट का दादा, पुलिस को खरीदने की कोशिश करता है। मिनिस्टर जमशेद रईस का पॉलिटिकल उस्ताद, हर बुराई का असली मास्टरमाइंड। हल्का धूप, गांव की गलियां खामोश, पीछे बच्चों की आवाजें। मीरल, हमारे गांव में इंसाफ सिर्फ कहानियों में मिलता है, असल जिंदगी में सिर्फ खौफ होता है। मीरल स्कूल जा रही होती है, अचानक रईस पठान के आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं। गुंडा, बाजी, रईस भाई बुला रहे हैं, आदाब भी सीखना चाहिए। मीरल डर के भाग जाती है। कमिश्नर ज़ारा और डीएसपी अनाया किसी बर्निंग केस पर बात कर रही होती है। ज़ारा, रईस पठान को रोकना जरूरी है, लेकिन पॉलिटिकल बैकअप मजबूत है। अनाया, मैडम, अंडरकवर जाना होगा। हम अपना चेहरा बादल कर गांव तक पहुंचे। दोनों प्लान बनती है, विग, मेकअप, लोकल आउटफिट, पूरा आइडेंटिटी चेंज। एसीपी रेहान को मिनिस्टर जमशेद धमकता है। मिनिस्टर, एसीपी साहब, रईस मेरा आदमी है, कोशिश मत करना। रेहान मजबूर होता है, लेकिन अंदर से टूट रहा है। ज़ारा और अनाया गांव में जरीन और आलिया के नाम से रेंट पर एक छोटी सी घर ले लेती है। गांव वाले उनको आम लड़कियां समझते हैं। रईस के आदमी गांव में फिर से फसाद फैलेट है। ज़ारा सब कुछ ऑब्जर्व करती है। ज़ारा बोलती है, गांव के लोग डरते क्यों हैं? एक बुजुर्ग छुप करके कहता है, बेटियां हमारी महफूज नहीं। रईस का राज है, बेटी बचाना मुश्किल है, जमीन बचाना मुश्किल हज। दोनों ऑफिसर गुस्सा दबा लेती है। मीरल रात को अकेली वापस आ रही होती है। रईस के आदमी फिर उसका पीछा करते हैं। ये देखकर डीएसपी अनाया गुस्से से फट पड़ती है, लेकिन अपनी असली पहचान छुपते हुए आदमियों को थप्पड़ मारकर भगा देती है। मीरल बोलती है, आप लोग कौन हैं? पहली बार किसी औरत ने अनगंडन को भागे है। ज़ारा हौके से मुस्कुराकर, बस इंसानियत का फर्ज था। मीरल दोनों से दोस्ती कर लेती है। रईस को पता चलता है कि किसी ने उसके आदमियों को भगा दिया। रईस गसी सेन बोलता है, गांव में नए लोग आए हैं, पता करो कौन है। इंस्पेक्टर कबीर भी अंडरकवर गांव आता है और गलती से अनाया को पहचान लेता है। कबीर बोलता है, मैडम डीएसपी, आप यहां। अनाया बोलती है, एसएचएच, मिशन अंडरकवर। कबीर ज्वाइन हो जाता है। एक शाम मीरल के घर पर हमला होता है। ज़ारा, अनाया, कबीर तीनों मिलकर लड़ते हैं, लेकिन अपनी असली आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होने देते। गांव वाले पहली बार लफ्जों से नहीं, हाथों से इंसाफ होता देखते हैं। एसीपी रेहान गिल्ट में रोता है। रेहान बोलता है, मेन सिस्टम से लड़ा नहीं, पर तुम लॉग लैड रही हो। ज़ारा फोन पार कहती है। ज़ारा गसी सेन कहती है, एसीपी साहब, डर तब होता है जब आप अकेले होते हैं, हम साथ हैं। रेहान डिसाइड करता है सिस्टम से लड़ने का। कमिश्नर ज़ारा का असली चेहरा सबके सामने अचता है। रईस पूरा गांव जलाने की प्लानिंग करता है। ज़ारा और अनाया गांव के बीच खड़ी हो जाती है। इस दफा यूनिफॉर्म में पूरा गांव होश में आ जाता है। ज़ारा, कमिश्नर, जज्बात में कहती है, गांव को नहीं, तुम्हारी गुंडागर्दी को जलाएंगे। और साथ ही अनाया, डीएसपी, भी गसी सेन। ज़ारा बोलती है,
रईस पठान, अब तेरा राज खत्म। गांव वाले उनका साथ देते हैं। रईस और उसके आदमी 20 to 25 नंबर में अटैक करते हैं। ज़ारा, अनाया, कबीर, रेहान सब मिलकर फाइट करते हैं। धमकेदार फाइटिंग होती है। रईस को जिराफिटर किया जाता है। मिनिस्टर जमशेद भगने की कोशिश करता है, लेकिन रेहान उसे अरेस्ट कर लेता है। इंसाफ मिलता है सब गांव वालों को। मीरल गांव की तरफ देखती है। मीरल मुस्कुराहट सेन बोलती है, आज पहली बार दार से ज्यादा हिम्मत महसूस हो रही है। अब गांव में सुकून होता है और गांव में खुशी की लहर चमक रही होती है, नए दौर का एहसास। कमिश्नर ज़ारा स्माइल करके कहती है, इंसाफ सिर्फ कोर्ट का काम नहीं, इंसाफ आवाम की हिम्मत से भी बनता है।